हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज बच्चों हम ले रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं आपको समीशन ऑपरेटर का भी नॉलेज देने वाला हूं और जो भी लोग 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने भी लॉग पढ़ा है, आज उनका एक कंपटीशन हो जाए। तो फटाफट से सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और कमेंट में सॉल्व करके इसका आंसर लिखो, फिर हम इसे सॉल्व भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू एटीपी स्टार, द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों जो भी लोग नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो चलिए क्वेश्चन की नॉलेज लेते हैं। बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन है। आपको ये बड़ा बड़ा सा दिख रहा है ना, अभी 2 मिनट के अंदर आपको लगेगा सर ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर देखिए, आप यहां पर आपको बोला जा रहा है L इज इक्वल टू ये है, M इज इक्वल टू ये है और N इज इक्वल टू ये है। अब आपको इनकी वैल्यूज पता लगानी है कि सर ये क्या क्या दे रखा है। तो पहले इसकी नॉलेज भी ले लेते हैं। अब बच्चों यहां पर आपके पास ये समेशन दे रखा है, समेशन, ठीक है, और ये आपको एक प्रोडक्ट दे रखा है। ये पाई जैसा सिंबल होता है ना, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये भी क्या है, समेशन है। तो बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं एल को सॉल्व कर लेता हूं। एल क्या बोल रहा है आपको, समेशन आर इज इक्वल टू 7 टू 2400, और यहां पर बोला जा रहा है लॉग बेस 7, और यहां पर बोला जा रहा है आर प्लस 1 अपॉन आर। ठीक है, अब बेसिकली एक बात बताओ, आप अभी समेशन ऑपरेटर को एज इट इज रहने दो। ठीक है, यहां बोला जा रहा है 2400। ये क्या दे रखा है बच्चों, बेसिकली डिवाइड में दे रखा है। आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है, लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया, लॉग आर प्लस 1 बेस 7 माइनस क्या कर दिया, लॉग आर बेस 7। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ये जो एल दे रखा है, इसमें बच्चों बहुत सारी टर्म होंगी। देखो आपके पास पहले आप 7 रखोगे, फिर 8 रखोगे। तो सबसे पहले आपने 7 रखा, तो 7 रखा तो आंसर क्या आया, log 8 बेस 7 माइनस यहां क्या आ गया बच्चों, log 7 बेस 7। अब इसमें आप क्या करोगे, प्लस करोगे दूसरी टर्म मतलब r की वैल्यू अब 8 रखोगे, तो r की वैल्यू 8 रखोगे तो यहां आ जाएगा log 9 बेस 7 माइनस log 8 बेस 7। ऐसे ही बच्चों आप यहां पर आगे आने वाली वैल्यू क्या है, आप 8 के बाद क्या रखोगे, 9 रखोगे, तो 9 रखते ही बच्चों यहां आ जाएगा log 10 बेस 7 माइनस log यहां पर आ जाएगा 9 बेस 7। ऐसे बच्चों जब आप एंड की टर्म रखोगे, एंड की टर्म क्या रखोगे, 2400, तो यहां पर रखोगे तो बच्चों क्या आएगा आपके पास, log 2401 बेस 7 माइनस log 2400 बेस 7। अब देखना एक अमेजिंग सी चीज होगी आपके साथ। यहां पर देखना बच्चों, ये देखो, ये टर्म इस टर्म से कट गई, ये वाली टर्म इस टर्म से कट गई, मतलब इस ये वाली टर्म क्या होगी, इसकी आगे आने वाली टर्म से कटेगी। ऐसे सारी टर्म कटती जाएंगी और ये लास्ट वाली भी कट जाएगी। तो बेसिकली बच्चों आपके पास क्या बचेगा, यहां पर बचेगा आपके पास log 2401 बेस 7 माइनस ये वाली चीज क्या बचेगी बच्चों आपके पास, log 7 बेस 7। और आपको तो पता ही है कि भाई ये क्या दे रखा है, 7 की पावर 4, तो यहां पर आ जाएगा 7 की पावर 4 बेस 7 माइनस ये तो क्या हो गया 1। तो बेसिकली बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि log 7 बेस 7 बचेगा, 4 आगे आ जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 3। तो 4 माइनस 1 बच्चों क्या आ जाएगा 3। मतलब बच्चों यहां से आपको समझ में आया कि भाई आपके पास जो L की वैल्यू है वो 3 आ गई। अब हम सॉल्व करते हैं M की वैल्यू के लिए। अब बच्चों यहां पर M की वैल्यू देखिएगा, M की वैल्यू क्या है, आप 2 रखो इसमें, तो यहां पर क्या आएगा, प्रोडक्ट है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, log 3 बेस 2, log 3 बेस 2। अब बच्चों यहां पर इनटू मल्टीप्लाई में क्या होगा बच्चों, अब अगली टर्म आप 3 रखोगे तो यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा, log 4 बेस 3। ऐसे यहां पर अगली टर्म क्या होगी, log 5 बेस 4। ऐसे मल्टीप्लाई करते करते अगली टर्म बच्चों क्या आएगी, log सबसे ज्यादा वाली टर्म कौन सी है, log 1024, और बेस में आएगा 1023। अब देखना बहुत अमेजिंग सी चीज यहां पर बच्चों होगी, log 3 अपॉन log 2। भाई log की प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे इनको लिख सकते हैं, इनटू क्या होगा बच्चों, log 4 अपॉन log 3। ऐसे बच्चों यहां पर क्या होगा, log 5 अपॉन log 4, और ऐसे बच्चों ये आगे चलता जाएगा तो यहां आ जाएगा log 1024 अपॉन log 1023। अब देखना बच्चों, ये देखो ये सारी टर्म्स क्या हो रही हैं, कटती जा रही हैं। तो आपके पास बच्चों यहां से 2 टर्म बचेंगी, log 1024 अपॉन log 2। और log की प्रॉपर्टीज आपको पता है कि अब मैं इसे वापस से कंबाइन कर सकता हूं, बहुत आसान सी चीज। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास, log 2 की पावर 10 बेस 2, और 10 बाहर आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा log 2 बेस 2। तो आंसर बच्चों आपका हो जाएगा 10। तो आपके पास L की वैल्यू आ गई और M की वैल्यू आ गई। अब सर मुझे N की वैल्यू,
तो अब जो भी लोग सोच रहे हैं कि यार सर जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा है, लॉक की ये चीजें कहां से सीखे, तो बच्चों आपको लॉक की वीडियोस हमारे कहां पर चैनल पर भी मिल जाएंगी। और बच्चों अगर आपको बहुत ज्यादा सीखना है, बहुत अच्छा सीखना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा अर्ली चैंपियन बैच। बहुत अमेजिंग सी चीजें, कंटेंट उसमें सिखाया जा रहा है, और जो 10 से 11 मूव कर रहे हैं उनके लिए तो ऑसम बैच है। तो बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब करें चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है उस पर जाके बच्चों आप डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं और गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। अब यहां से बच्चों हम एन की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो बच्चों एन की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, समेशन। ध्यान से समझना, एन की वैल्यू समेशन आर इज इक्वल टू 2 से 2011 यही दे रखी है, और आपके पास क्या दे रखा है 1 अपॉन लॉग पी बेस आर। और यहां पर जो पी की वैल्यू है वो क्या दे रखी है, पी की वैल्यू दे रखी है 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके बच्चों 2011। सर ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब बच्चों यहां पर देखना, आप यहां पर बच्चों r इज इक्वल टू 2 से लेके 2011, और इसको आपको पता है कि मैं सर इसको रिवर्स करके कैसा लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, बहुत आसान सी चीज है, प्रॉपर्टीज है लॉग की। अब देखो बच्चों मैं यहां पर वैल्यूज रखूंगा, आप समझते चलना वैल्यूज रख रहा हूं मैं, तो n इज इक्वल टू, सबसे पहले r की वैल्यू 2 रखी तो 2 बेस p, प्लस क्या आ जाएगा r की वैल्यू 3 रखी तो 3 बेस p, और यहां पर क्या आ जाएगा log 4 बेस p, ऐसे सो ऑन चलते गए तो यहां पर आ जाएगा log 2011 बेस p। क्लियर बात। अब देखना बच्चों मैं यहां पर जो प्लस का साइन दे रखा है इसको किस में चेंज कर सकता हूं, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई में, और log को कंबाइन कर दूंगा तो 2 इंटू 3 इंटू 4 से लेके बच्चों कहां तक आ जाएगा 2011। और यहां पर जो p की वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके कहां तक आ जाएगा बच्चों 2011। अब देखो यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं, बेस और नंबर दोनों सेम हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर आप देखना कि आपके पास L की वैल्यू क्या आ गई, L की वैल्यू 3 आ गई, M की वैल्यू 10 आ गई, और आपके पास N की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 1 आ गई। तो यहां से देखो L M N करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 30। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है। लेकिन क्या है ये जेई का क्वेश्चन है तो हो सकता है एडवांस में मल्टीपल चॉइस में भी आया हो, तो और चेक कर लेते हैं। L प्लस M की वैल्यू 13, सर ये भी बात सही है, ये भी सही है। और देखो एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो बच्चों एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करोगे तो यहां पर देखना आप, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 100 प्लस 1, दैट इज बच्चों क्या हो जाएगा 101। तो बच्चों ये भी सही है। और L माइनस एम प्लस एन इज इक्वल टू 6, आप चेक कर लेते हैं। L माइनस एम कितना हो गया 3 माइनस 10, और प्लस का बोल रहा है n प्लस का 1, तो ये तो बच्चों नेगेटिव में आएगा तो ये तो है नहीं, तो आंसर क्या हो गया अपना ABD। ऐसी अमेजिंग क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बच्चों बहुत ही अमेजिंग कंटेंट हम आपके लिए और लाते रहेंगे। मिलेंगे अमेजिंग सेशन में नेक्स्ट सेशन में, और सभी को बहुत सारा अलविदा। थैंक यू।